बंदगी साहेब। बंदी छोर एक शब्द है, काटे यम के फंद। हंसा का कर राखे सतलोक में, काल के करे नो खंड। सतगुरु कबीर साहब इस जीव को छुड़ाया है, काल से छुड़ाया है। उस शब्द की पहचान कराया है कि काल के चंगुल से जीव छूट जाए। बंदी छोर इस जीव को समस्त बंधनों से छुड़ाया है साहब ने। अगर इस जीव के ऊपर एक भी बंधन रह गया, संसार का भी बंधन, शरीर का भी बंधन, इन दोनों बंधनों से मुक्त किया है। उस शब्द की पहचान कराया। बंदी छोर एक शब्द है, काटे यम के फंद। ओ हंसा का कर राखें सतलोक में, काल के करे नो खंड। क्योंकि उस जीव को बचाकर सतलोक को साथ ले गए। साहब अपनी वाणी में कहते हैं, समर्थ वही संसार में, जो राखे सिर का ताज। जाला काट दे जो जीव को, ले जावे अपने साथ। उसे सतगुरु कबीर साहब अपने सतलोक में अपने साथ लेकर उस जीव को इस काल के चंगुल से उसको बचा लेंगे। जब तक हमको शब्द और सूरत की पहचान नहीं हो जाएगी। सतगुरु कबीर साहब पहले तो स्वयं की परिचय दिया है कि हम इस देह के संयोग में हैं, स्वयं की पहचान करना है। जब तक हम अपने आप को, अपने स्वरूप को पहचान नहीं कर पाएंगे, तब तक हम शब्द की पहचान नहीं कर पाएंगे। हम कहते ही रहेंगे कि शब्द है, लेकिन जब तक उसका भेद नहीं मालूम होगा, जब तक पहचान नहीं होगी, तो हम कहते ही रहेंगे लेकिन कार्य नहीं होगा। शब्द बिना सूरति आंधेरी, कहो कहाँ को जाए, और द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। क्योंकि जब तक शब्द और सूरत की परिचय नहीं हो जाएगी, शब्द और सूरत की पहचान नहीं हो जाएगी, तब तक वो भटकती रहेगी। क्योंकि शब्दी जो जीव है, चेतन शब्दी है, वो शब्द, वो शब्दातीत। साहब ने 3 स्टेज बताए हैं। शब्दी तुम हो, शब्द जो मेरी जिंदगी है, और शब्द का खजाना जहाँ से हम उठाते हैं वो शब्दातीत है। सतगुरु कबीर साहब इसी की पहचान कराई, इसी शब्द की पहचान कराई। जब तक हम इस शब्द की पहचान नहीं कर पाएंगे, तब तक ये काल के चंगुल से हम छूट नहीं सकते हैं। इसी बात पर एक दृष्टांत याद आ गया। एक सेठ थे, सेठ के दरवाजे पर एक तोता पिंजड़े में बंद था। रोज सुबह होते सेठ उस तोते को पढ़ाते थे। कहते थे सुबह होने पर स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। तो उस तोते ने कहना शुरू कर दिया स्वतंत्रता स्वतंत्रता। जैसे रोज सुबह होती, क्योंकि याद कर लिया, पढ़ लिया, रोज सुबह होते हुए स्वतंत्रता स्वतंत्रता। तो एक दिन एक राही निकला, तो सुनने लगा, ठहर गया। तो राही ने कहा कि बंद तो तुम पिंजड़े में हो, कैद तो तुम पिंजड़े में हो, और कह रहे हो हम स्वतंत्र हैं स्वतंत्र हैं। तो उस तोते ने विचार किया, चिंतन किया, मनन किया कि ये राही तो सही कह रहा है, हम तो कैद में बंद हैं और फिर हम कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं। राही चला गया। उसी नगर में बंदी छोर आ गए। सेठ के पड़ोसी
जाने लगे सत्संग सुनने। तोता ने सुना कि हमारे पड़ोसी जा रहे हैं सत्संग सुनने। जब सामने से गुजरे तो कहने लगे, भैया कहाँ जा रहे हो? तो पड़ोसी ने कहा, हम सत्संग सुनने जा रहे हैं, नगरी में बंदी छोर आए हैं, हम वहीं जा रहे हैं सत्संग सुनने। तो तोते ने कहा कि मेरा भी संदेशा कह देना जा करके। तो कहा, भैया हम वहीं जा ही रहे हैं तो हम कह देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, मेरा संदेशा ये कह देना कि बंदी छोर से कह देना कि हमारी बंदी कब कटेंगी, हमारी बंदी कब कटेंगी। सेठ का पड़ोसी बंदी छोर के पास गया, दुआ बंदगी किया और बैठ गया तो कहने लगे, बंदी छोर, सेठ के दरवाजे पर एक तोता पिंजड़े में बंद है, उसने संदेशा भेजा है, उसने कहा है कि बंदी छोर से कह देना कि हमारी बंदी कब कटेंगी। इतना कहते ही बंदी छोर ही उलट गए। जैसे संदेशा सुना, इतना कहते ही बंदी छोर उलट गए, वो बेजान हो गए। जितने लोग सत्संगी भाई बैठे थे सत्संग में, सारे लोग उसको डांटने लगे कि तुमने कैसा संदेशा सुना दिया बंदी छोर को, कैसा संदेशा सुनाकर कि बंदी छोर ही उलट गए, ऐसा संदेशा सुना दिया तुमने। सारे लोग डांटने लगे। तो सेठ का पड़ोसी बंदगी किया और वहां से चला आया। इधर तोता इंतजार ही कर रहा था। पहुंचे तो कहा, भैया हमारा संदेशा बंदी छोर से कहा। तो सेठ का पड़ोसी कहने लगा, हाँ कहा तो था, लेकिन तुम्हारा संदेशा कहते ही जैसे मैंने कहा वैसे बंदी छोर ही उलट गए तो बेजान हो गए तो सारे लोग हमको डांटने लगे कि तुमने कैसा संदेशा लाया, कैसा संदेशा तुमने सुना दिया कि बंदी छोर ही उलट गए। अब तुम्हारा संदेशा हम नहीं लेकर जाएंगे, ऐसा संदेशा मत कहना मुझसे ले जाने के लिए। सेठ का पड़ोसी इतना कहकर के वो चला गया। तोता ने विचार किया, देखिए जितने लोग सत्संग में बैठे थे और जो संदेशा लेकर आया था सेठ का पड़ोसी, जितने लोग सत्संग में बैठे थे वो भी सदगुरु की सैन को नहीं लख पाया, और जो संदेशा लेकर आया था वो भी नहीं लख पाया, क्योंकि सदगुरु की सैन उस तोते ने लख लिया था। सदगुरु की सैन उस तोते ने लख लिया। सदगुरु दीन्हा सैन साहब कहते हैं, सदगुरु दीन्हा सैन जो नर न समझे अंध हैं, जो समझ गए सैन को कट गए यम भंध हैं। क्योंकि सदगुरु की सैन उस तोते ने लख लिया, सदगुरु की सैन उस तोते ने लख लिया, और जितने लोग सत्संगी भाई बैठे थे वो कोई भी समझ नहीं पाया, क्योंकि सदगुरु सैन और बैन के ही जरिए संदेशा दिया है। सभी मानव को जहाँ तक जुबान कह सकती है वहाँ तक कहकर संदेशा दिया, और जहाँ सैन की बात आती है वहाँ सैन से इशारा किया। क्योंकि कहते हैं साहब, मुस्काई बोली नहीं, लगे टकटके नैन, और लखने हारी लख गई सखी सखी की सैन। क्योंकि उस तोते ने उस सैन को, सदगुरु की सैन को लख लिया। फिर सुबह का इंतजार करने लगा वो तोता। सुबह हुई 5 बजे, वो भी जैसे बंदी छोर किए थे बिल्कुल उसी तरह चारों टांगे ऊपर कर दिया, वो बेजान हो गया, उसे पिंजड़े में गिर गया। सुबह होने पर सेठ जब निकले तो देखा कि तोता मर गया। सेठ ने दरवाजा खोला, तोते को निकाला, और निकाल करके जा करके झाड़ियों में फेंक दिया। तोता उड़ करके डाल पे बैठ गया।
तोता उड़ करके डाल पे बैठ गया। तो सेठ कहते हैं, तोता आओ भाई, हम तुमको दूध भात खिलाएंगे। तो तोते ने कहा, जवाब दिया कि सेठ, तुमने दूध भात बहुत खिलाया और हमने बहुत खाया, क्योंकि अब तोता दूध भात नहीं खाएंगे, क्योंकि अब हमको बंदी छोर मिल गए, हम समस्त बंधनों से मुक्त हो गए, अब हम दूध भात नहीं खाएंगे। साहब कहते हैं, जग के सकलो बंधन तोड़े, जीव को निर्बंध बनाते हैं, कला फकीरों की देखो कागा से हंस बनाते हैं, क्योंकि हमको बंदी छोर मिल गए। बंदी छोर एक शब्द है, काटे यम के फंद, ओ हंसा का कर रखें सतलोक में, काल के करे नौ खंड। बंदी छोर कहानियां, साहब कह रहे हैं अपनी वाणी के माध्यम से कि बंदी छोर कहानियां और बलक शहर मंझार, बंधन छोरो सर्व भेष के धन धन कहे संसार। क्योंकि सदगुरु की सैन को लखना है, उनकी वाणी को समझना है, उनके बहन को समझना है। अगर हम सदगुरु की वाणी को नहीं समझ पाए तो हम इस समस्त बंधनों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तोता समस्त बंधनों से मुक्त हो गया। इसी प्रकार संत गुरुजन मिलते हैं तो हमको छुड़ा लेते हैं, सारे बंधनों से मुक्त कर देते हैं। अगर इस जीव के ऊपर एक भी बंधन रह गया तो ये मुक्त नहीं होगा, क्योंकि इतना नाना प्रकार के इस जीव के ऊपर बंधन ही लगे पड़े हैं। संसार के बंधन, फिर शरीर के बंधन, काम क्रोध लोभ मोह, इसी में डूबा रहता है ये जीव। सदगुरु मिलते हैं तो इसका भेद बतला देते हैं, भेद बता देते हैं, तो इन बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं। तभी हम शब्द की पहचान कर पाएंगे, नहीं अन्यथा हम संसार में भटकते ही रहेंगे। साहेब बंदगी साहेब।